जयपुर लिख दिया, नहीं सही है, जयपुर लिखो, जयपुर ही सही होता है। एग्जैक्टली शहर का नाम था सवाई जयनगर। क्या नाम था? सवाई जयसिंह का नगर था, इसलिए क्या नाम रखा गया था? सवाई जयनगर। लेकिन बाद में लोगों का लंबा पड़ता है नाम, इसलिए सवाई हटा के केवल जयनगर बोलते थे। खूब सालों तक इसको जयनगर ही बोला गया, लेकिन बाद में जयनगर भी लोगों से बोला नहीं गया, इसलिए अपनी भाषा में इसका नाम करके आए थे जयपुर। क्या नाम था? ये तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से जयपुर बोला नहीं गया, अंग्रेजों ने इसको बोलना शुरू किया जयपुर। क्या नाम बोलना शुरू किया? अंग्रेज ऐसे बोलते सिंगापुर, बैरकपुर, जयपुर, तो उन्होंने जयपुर, तो उसके बाद अंग्रेजों ने जयपुर 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 लिखना शुरू किया, जिसकी हिंदी हम धीरे धीरे क्या बना गए। इसलिए आज भी दादाजी की उम्र के एक भी आदमी से जयपुर नहीं बोला जाता, वो क्या बोलते हैं? और तब आपको और मुझे लगता है कि चूंकि दादाजी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनको नहीं पता कि इसका नाम जयपुर नहीं, इसका नाम जयपुर नहीं है। क्या है? जयपुर है। ये मूर्खाधिपति हम लोग हैं। दादाजी बेहद इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि शहर का नाम क्या है? जयपुर, तो वो जयपुर ही बोलते हैं। आपको और मुझे नहीं पता, इसलिए अपने क्या बोलते हैं? इसलिए आज के बाद इस शहर का नाम क्या बोलोगे? जयपुर। क्या बोलोगे? अपने गाने सुन लो, पुराने जितने गाने सबके अंदर इसका नाम क्या मिलता है आपको? जयपुर। तो जयपुर ही था, जयपुर से जयपुर हुआ। तो मैं आपका MI रोड पे एक पता नहीं कहां पर एक दुकान है, उसका नाम अभी भी जयपुर है। इंग्लिश में नाम लिख रखा उन्होंने, पर उसका नाम जयपुर। कपड़ों की कोई दुकान है पर जयपुर नाम से कर रखी है उन्होंने, क्योंकि इंग्लिश में इसका जयपुर ही था। फिर तो क्या धीरे धीरे जब हम जयपुर लिखने लगे तो आजकल फिर इंग्लिश में भी अपने ये लिख लेते हैं, जयपुर कर लेते हैं। पहले होता भी क्या था, अपने राजस्थानी में ना जब लिखते तब जैसे किसी का नाम है जय सिंह, तो ऐसे नहीं लिखते थे जय सिंह, अपने ये लिखते थे जय सिंह। जैसे आप नाम देखो जैत सिंह, वास्तव में नाम होना चाहिए जयंत सिंह या जयत सिंह, तो ये इधर जोड़ दिया जाता, ये जोड़ के जैत बोल देते उसको। ये इधर की मात्रा इधर ही कर दो तो जैत सी बोलने लग जाते, तो ये पूरा भी नहीं बोलते। जैसे ये भी आप कभी नोटिस करना, अपने राजस्थान में कोई भी बंदा है ना, इसको सही नहीं बोलता है। आप कभी सिंह नहीं बोलते इसको, या तो आप बोलते हो या आप बोलते हो महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह, या पूरा कोई बोलेगा रतन सिंह, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह। आप कभी ये नहीं सुनो किसी ने आप कहा कि उसका नाम रतन सिंह है बोला ही नहीं जाता। हम कितना हिंदी पढ़ गए उसके बावजूद नहीं बोला जा रहा है हम, और इंग्लिश में तो होता ही यही है, तभी आपकी स्पेल ये हुआ। यदि आपका यह होता तो ये होना चाहिए। जी कहां से लाए फिर आप? यदि आप जी लगा रहे हो इसका मतलब वो सिंह था, सिंह होता ही नहीं था। गुजराती में सिंह होता है, इसलिए गुजरातियों की स्पेलिंग देखना कभी ये होती है, अपने होता ही नहीं था, तो अपने वो जयपुरी हो गया। जय, जय का जय बोलते थे। अभी भी किसी का नाम होता है घर में भी, यदि किसी का नाम जय से शुरू हो रहा है तो अपने से नहीं बोला जाता। जयराम, किसी का नाम जय राम है तो जयराम। आप कभी यूं जय श्री राम, जय श्री राम जय बोलते हैं? आप कभी सुना जय श्री राम पूरा बोला होना? जय श्री कृष्णा नहीं बोला, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, तो जय जय ही हो जाता है अपना। इधर ऐसे ही बोला करते, जैसे बोलते वैसे लिख लिया करते। तो इस शहर का नाम जयपुर नहीं है, शहर का नाम क्या है? जयपुर। और इसकी स्थापना अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी, लेकिन 18 नवंबर 1727। सुकार था, उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। लेकिन आर्किटेक्ट एक बंगाली ब्राह्मण था, जिसके नाम पर हमने पूरी कॉलोनी बसा रखी है, विद्याधर नगर। तो इस बार जब भी विद्याधर नगर की तरफ जाएं तब आप याद करना कि अरे यार ये तो उस वास्तुकार के नाम पर है, जिस वास्तुकार का पूरा नाम क्या था? विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम है बोलो देखे? ये जिनके नाम के बीच में डी लगाओ मतलब पुर्तगाली है। वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निन्नो डी कुन्ना, जोनाथन डी कोस्ट्रा, जेवियर डी सिल्वा। मैं उधर होता, मेरा नाम होता राजवीर डी चल कोई, है ना, ऐसा कोई डी लगाए बिना नाम बनता वहां पर नहीं। आपने किसी नाम रमेश कुमार होता, वहां होता तो रमेश डी कुमार, तो डी लगाना जरूरी है। तो डी आ गया, इसका मतलब बंदा कहाँ का है? पुर्तगाल का। नाम क्या था बंदे का बताओ? अब राजा ने कहा कि यार इन दिनों में कोई शहर बसा हो और तो वो मंगाओ यार, कैसे कोई शहर बसे। राजा किसी ने कहा कि चाइना में एक शहर है, उस शहर का नाम है कैंटन। चाइना में शहर कौन सा है? कैंटन। का इराक में एक शहर है, उसका नाम है बगदाद। कौन सा शहर? तो चाइना का शहर तो कौन सा? कैंटन। इराक का शहर कौन सा? का यार ये बहुत सुंदर शहर बसे हैं। राजा ने कहा इनके मैप मंगाओ, इनको रीड करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं कि ये शहर कैसे बसे थे, कहाँ पर सड़कें बनाएगी, कैसी सड़कें बनाएगी, कितनी ढलान दी गई, पानी किधर निकलता था, पानी की व्यवस्था किधर थी, बाजार कहाँ पे बनाया गया था। राजा ने पूरा स्टडी किया, 2 शहरों के मैप स्टडी किए। कौन कौन से?
तो कोई पूछे जयपुर को कौन से शहरों की तरह बसाया गया था? लिख लो। अब राजा ने पुर्तगाल वाला ज्योतिषी से पूछ लिया, अलग अलग शहरों के मैप मंगवा लिए। फिर राजा ने कहा अब मैं बताता हूँ कैसे करना भाई, अब अपना दिमाग लगाओ खुद का। तो राजा ने कहा ये अपना मैप है, पूरा स्क्वायर होना चाहिए पूरा का पूरा। का ठीक है। कहा अब इसको 9 भागों में बांट दो। कितने स्क्वायर में बांट दो? वो भी 9 स्क्वायर, सब बराबर चौकड़ियां होनी चाहिए सबकी सब। क्यों 9 में? क्यों? क्योंकि ग्रह 9 है। ग्रह क्या है? 9 है। 9 ग्रह है तो 9 के अंदर बांट लिया जाए आपने। अब तय करेंगे। तो कोई पूछेगा कि जयपुर को किस सिद्धांत पर बसाया गया था? 9 वर्ग। कौन सा सिद्धांत? कितने स्क्वायर बने हुए? फिर तय किया कि बीच में राजा खुद। राजा ने कहा मेरे ठीक सामने भगवान कृष्ण, यहाँ छोटी चौपड़, यहाँ बड़ी चौपड़, यहाँ माणक चौक, यहाँ जोरी बाजार, यहाँ गणगौरी बाजार। एक एक तय किया गया। भारत का पहला शहर है जयपुर जिसको ऐसे बनाया गया था। इसके अलावा कोई भी शहर जयपुर से पहले भारत में इस प्रकार नहीं बसाया गया था। इसमें यह ध्यान रखा गया कि कहां पर दुकान बनानी है, कहां पर घर बनाने हैं, कितनी रोड छोड़नी है, कहां पर सर्किल होने चाहिए। जयपुर से पुराना कोई शहर उसमें सर्किल नहीं है। यहां छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ इतने बड़े बड़े सर्किल है कि सरकार को सर्किल छोटे करवाने पड़े कि ट्रैफिक जैम होने लग गया वहां पर। यह सर्किल यूरोप की विशेषता थी, राजा आपने यहां पर लेके आया था। तो भारत का पहला मॉडर्न सिटी यदि कोई बसाया गया तो कौन सा है? कहा भाई बनाना शुरू करें। तो जयपुर में जो पहली बिल्डिंग बनाई गई थी उस बिल्डिंग का नाम था बादल महल। क्या नाम था? अच्छा, वास्तव में क्या था? पहले राजधानी कौन सी थी? आमेर। अब राजा ने कहा एक नया शहर बसाएंगे क्योंकि आमेर की जनसंख्या बढ़ गई, उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए अपने को नया शहर बसाना है। तो नया शहर कौन सा बसाया जाएगा? जयपुर। तो राजा जब बसाने लगा तो कहाँ बसाएं? तो ये जो जयपुर जहां पर बसा, पुराना जयपुर परकोटे के अंदर का ना, जो अजमेरी गेट के अंदर का जयपुर है, वो बसाया था सवाई जय सिंह ने। वहां पर पहले जंगल था बहुत बड़ा, तो राजा ने पूरा जंगल काटा। जंगल में का क्या यूज था उस टाइम? तो जंगल में आप जानवर रहा करते, राजा शिकार किया करता। तो एक तालाब बना हुआ था, जंगल के जानवर उस तालाब में पानी पीने के लिए आते, राजा पास में वहां पे जाके बैठ जाता। जब भी जानवर पानी पीने आता तब राजा उसका क्या कर लिया करता? शिकार। इसलिए उस जगह का नाम था शिकार होदी। क्या नाम था जगह का? होदी का मतलब तालाब। होदी का मतलब क्या हो गया? वह तालाब जहां पर बैठ के राजा क्या करता था? शिकार। तो उसको क्या बोलते थे? शिकार। फिर एग्जैक्टली उसी जगह पर पहली बिल्डिंग बनाई गई। उस बिल्डिंग का नाम क्या था? कौन सा है? जयपुर। और ये हम तारीफ नहीं कर रहे, बाकायदा यूनेस्को एक बॉडी का नाम सुना आपने, है ना? यूएन की एक बॉडी है, उसका नाम क्या है? यूनेस्को। और यूनेस्को एक लिस्ट जारी करती है, उस लिस्ट को बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। क्या बोलते हैं? उसमें जो पुरानी हेरिटेज चीजें हैं उनको नाम डाले जाते हैं। तो हिंदी में अपने इसको बोलते हैं विश्व विरासत सूची। क्या बोलते हैं? तो इस लिस्ट के अंदर इसका नाम डाला गया था 2019 में। कब डाला गया था? तो कोई पूछे भाई राजस्थान का कौन सा शहर जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? कौन सा? लायक भी है भाई, है ना? उस लायक भी है जयपुर की शामिल किया जाए। अब मैं ना हमेशा उदाहरण देता ही हूँ, आप भी कभी इस बात को नोटिस करना। जयपुर के अलावा एक तो मेरा हमेशा ये मानना है कि राजस्थान में एक ही शहर है, वो जयपुर है, बाकी राजस्थान में कोई शहर है ही नहीं। फिर स्टूडेंट कहता नहीं सर जोधपुर भी है, तो ये जोधपुर बीकानेर एशिया के सबसे बड़े गाँव है ना? तो जैसलमेर बाड़मेर तो है डाणिया, है ना? उनका तो शहर से कोई लेना देना ही नहीं। शहर नाम की जो चीज है वो कौन सा? अपना जयपुर है। पर आप फिर भी यदि आप उनको शहर मानते हो, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर जो भी है, उनका पुराना जो सिटी है उसको देखिए आप, सड़कें देखिए, इतनी संकड़ी संकड़ी गलियां हैं कि बाइक घुस जाए और सामने से भी बाइक आ जाए तो एक को ब्रेक लेनी पड़े। मतलब बाइक भी ब्रेक लेनी पड़ती है, 2 बाइक एक साथ तो उसके अंदर निकलती नहीं। कारण है पुराने शहर है, पुराने शहर है तो उनमें सड़कों वगैरह का ध्यान है नहीं रखा गया। फिर कैसे बसा वो शहर? ऐसे बसा कि राजा ने जाकर मैं यहाँ किला बना रहा हूँ, तुम रह जाओ, रहे जहाँ जिसकी जी में बैठ जाओ। जैसे तुम बैठे हो, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। ऐसे लोगों ने एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया, एक घर यहाँ बना लिया। इसलिए सब शहरों में जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, क्योंकि हमने वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जहाँ से पानी था। अब बेतरतीब घर बने जिसको जहां बनाना था, इसलिए सड़कें एक साथ नहीं, सड़कें फिर यूं घुमावदार गलियां यूं मिलेगी आपको, अंदर से छोटी छोटी गलियां मिलेगी, इस प्रकार गलियां मिलेगी। आप जयपुर जाइए कभी, आपको बरसात के दिनों में भी जयपुर में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि राजा ने यह भी प्लान किया कि सड़क को ढाल कितना दिया जाए कि पानी पूरा बाहर निकल जाए। पानी कहाँ भरेगा ये भी पूरा निश्चित किया गया कि यहाँ भरेगा। राजा ने मार्केट काटा। आप तो बाकी छोड़िए, चौड़ा रास्ता मार्केट है, आप चौड़ा रास्ता जाइए कभी तो आपको लगेगा यार 2 गाड़ियां इधर से निकल रही है, 2 गाड़ियां इधर से निकल रही है। आज के 300 साल पहले भी उसने इतनी चौड़ी रोड बनाई। उस समय जयपुर की जनसंख्या 25,000 के आसपास थी, फिर भी वो कितना विजनरी आदमी था, कितना दूरदर्शी आदमी था। वो जानता था कि आने वाले समय में ट्रैफिक बढ़ेगा, जबकि उस समय तो गाड़ियां भी नहीं होती थी। फिर भी उस बंदे के दिमाग में थी कि यार नहीं, आने वाले टाइम के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी, इस प्रकार की चीजें होगी, तो हमें लंबा छोड़ देना चाहिए। और आप नोटिस करना, वो जो चौड़ा रास्ता में दुकानें बनी हुई उनको आप देखना, वो एक सीध में,
और इसमें यदि आगे 4 पिलर है तो उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। इसमें यदि आगे एक खिड़की है तो इसमें भी एक खिड़की, इसमें भी एक खिड़की। ये भी राजा ने तय किया खिड़कियां कितनी होगी। ये नहीं तू तेरी मर्जी से कुछ कर दो, ये भी बाद में राजाओं ने तय किया कि रंग गुलाबी हो। और इवन यहां तक कि जब राजा ने साइन किए भारत में मिलने के लिए, जयपुर के राजा ने जब कहा कि जयपुर